हेलो गाइस, स्वागत है आपका 14 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन में। तो आज हम देखेंगे 14 मई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके रिगार्डिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है। इसका जो आंसर है बी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कहाँ से आया है, ये क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक रीज़न है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो फर्स्ट नर्स थी, उनकी जयंती आज 12 मई को रहती है। तो उनकी याद में ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरी और एक बात है कि इस साल की जो इंटरनेशनल नर्स डे थीम है वो क्या है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप याद रखना, इस बार की इंटरनेशनल थीम है नर्स डे की नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या है? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिनके जयंती पर ये इंटरनेशनल डे ऑफ नर्स मनाया जाता है, इसे द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? द लेडी विथ लैम्प। किससे? लेडी विथ लैम्प से। ठीक है, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कौन मनाता है? जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, ये इसे मनाती है। कौन? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। अभी जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप इसको स्थापना कहते हैं, वो हुई थी 1899 में। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल काउंसिल नर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है जेनीवा में। जेनीवा कहाँ पे है? जेनीवा है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये बातें याद में रखना। इस बार एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हुई है कि जो 2020 है, इसे क्या घोषित किया है? इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ को भी घोषित किया है। क्या किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ भी घोषित किया है। ये किसने घोषित किया है? ये किया है घोषित WHO ने। तो यहाँ पे बात हो रही है WHO की। तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इसकी WHO की। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। और इसका भी हेडक्वार्टर जेनीवा में है। तो ICN का भी हेडक्वार्टर जेनीवा में है और WHO का भी हेडक्वार्टर जेनीवा में है। तो इतने सारे फैक्ट्स बने हैं सिर्फ एक क्वेश्चन से। ठीक है, मैं जो आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे और एक क्वेश्चंस तैयार होते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अगर मेरा पढ़ाना, वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है और मैं जो करंट अफेयर्स बनाता हूँ अगर आपको यूज़फुल लगते हो, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च की? उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च की? तो इसका जो आंसर है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ये जो है योजनाएं, सेवा ये लॉन्च की है। तो उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा में क्या किया जाने वाला है कि लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट डिप्रेस हुई है तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीकैट ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है? आकाशगंगा मतलब रहती गैलेक्सी। तो इसका जो आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका का जो सैटेलाइट है मीकैट, उसने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की क्लियर इमेज कैप्चर की है। तो यहाँ पे बात हो रही है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन। ठीक है, बेसिकली साउथ अफ्रीका को 3 कैपिटल है। वो कौन से? जो केप टाउन है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, और एक प्रेटोरिया एक नाम की है, वो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और ब्लाइंड फाउंटेन है तीसरी कैपिटल, वो है जुडिशियल कैपिटल। तो साउथ अफ्रीका को 3 कैपिटल है। कौन सी? केप टाउन, प्रेटोरिया और ब्लाइंड फाउंटेन। तो ठीक है, ये बात रही साउथ अफ्रीका के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है एक अफ्रीकन रैंड है। क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है साइरल रामफोसा। कौन है?
साइरल रामफोसा। तो ये चीज़ें जो ये जो फैक्ट्स है रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका, ये आप ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यह FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की? FIR आपके द्वार योजना की सरकार ने शुरुआत की। तो इसका जो आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बेसिकली अभी FIR लिखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता था? पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, जो स्मॉल क्राइम भी हुआ तो। लेकिन अभी क्या करेगी पुलिस? वहाँ की जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे आएगी। अगर वो क्राइम स्मॉल अमाउंट में रहा, मतलब कुछ ज़्यादा सीवियर नहीं रहा, तो वहीं पे वो FIR दर्ज करेगी। ठीक है, तो ये रही इस योजना के बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फिर से बात हो रही है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने कुछ बहुत ज़्यादा फैक्ट्स कलेक्ट की है, बहुत सारी योजनाएं भी मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है, तो हम उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। क्या है? लालजी टंडन। ठीक है, तो और एक और फैक्ट भी मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में के जो नेशनल पार्क्स है वो भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में माधवगढ़ नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में सातपुड़ा नेशनल पार्क है। तो ये चीज़ें ये रही नेशनल पार्क के नाम जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में काफ़ी योजनाएं भी लॉन्च की थी। हमने पिछले जो वीडियो है उसमें देखा भी था कि कौन से जो योजना उन्होंने लॉन्च की थी। उन्होंने जीवन अमृत योजना भी लॉन्च की थी, उन्होंने जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च की थी, उन्होंने टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया था, उन्होंने संकल्प योजना भी लॉन्च की थी। तो ये जो योजना के नाम मैंने बताए ये ध्यान में रखना। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवन अमृत योजना कहाँ पे बनी है तो आप सीधे से आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि ये योजना मध्य प्रदेश की है। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? इसका जो आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में हाल ही में वहाँ के जो महानगर पालिका है उसने ये प्राणवायु कार्यक्रम किया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में क्या होगा कि इसमें जो स्वास्थ्य के रिलेटेड जो बीमारियाँ होगी तो उसके लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, तो ये रहा प्राणवायु कार्यक्रम के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? मानवीय सहायता और आपदा राहत जो आउटरीच है वो भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो इसका जो आंसर है बी, भारतीय नौसेना की यह पहल है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भारत ने जो पश्चिमी देश है हिंदी महासागर में के वहाँ के लिए मेडिकल सप्लाई और जो फूड सप्लाई है वो सप्लाई किया था, तो उसके अंडर ही आता है आउटरीच मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है? इंडियन नेवी के एडमिरल है करमवीर सिंह। ठीक है, इंडियन आर्मी के कौन है? इंडियन आर्मी के जो जनरल है वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन एयरफोर्स के कौन है? इंडियन एयरफोर्स के RK भदौरिया। तो ये जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो हेड है उनके नाम याद में रखना क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में लिटिल रिचर्ड का निधन हुआ है, वह कौन थे? जो लिटिल रिचर्ड है वे एक प्रसिद्ध गायक थे, हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो इसका आंसर है बी, गायक। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए संपूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी? तो इसका जो आंसर है ए, भारत बायोटेक के साथ मिलकर जो स्वदेशी वैक्सीन है फॉर कोविड-19 ये विकसित करेगी। यहाँ पे बात हो रही है ICMR की। तो ICMR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कब हुई थी? इसकी एस्टेब्लिशन हुई थी 1911 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ओके, और इसके जो प्रेसिडेंट हुए करंट वो कौन है? बलराम भार्गव। ठीक है, हाल ही में ICMR ने एक इक्विपमेंट लॉन्च किया था। वो किसके लिए इक्विपमेंट लॉन्च किया था? वो किया था ग्लूकोज की जो कंटेंट है
वो जानने के लिए ICMR ने रिसेंटली इक्विपमेंट लॉन्च किया था। रिसेंटली ICMR ने एक सर्वे भी किया था, उसमें कहा गया था कि जो मुंबई है वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। तो ये जो सर्वे है और ये जो इक्विपमेंट है, ऐसी चीज़ें जो होती है वो आप अच्छे से ध्यान में रखा करिए, ताकि क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा शुरू की है? तो इसका जो आंसर है सी झारखंड की सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से मिलकर जो ऑनलाइन कक्षा है वो शुरू की है। क्या हो रहा है कि आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग वो काफ़ी बढ़ रही है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने भी टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, रेडियो स्कूल लॉन्च किया है, उसके साथ राजस्थान की गवर्नमेंट ने भी जो स्माइल ऐप है वो लॉन्च किया है, उसके साथ जो आसाम की गवर्नमेंट है उसने भी जो प्रज्ञा कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन को इनिशिएट करने के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयत्न हो रहे हैं काफ़ी याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। यहाँ के CM जो है हेमंत सोरेन है। यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? टैगोर स्ट्रीट। इसका जो आंसर है ए। जो इजराइल है इसका आंसर है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो इजराइल का जो तेल हबीब प्रांत है उसमें एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। क्या रखा गया है? टैगोर स्ट्रीट। ठीक है, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती हुई थी, तो उसके सम्मान में ये नाम बदल कर रखा गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की। तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। यहाँ की जो करेंसी है वो है इजरायली साइकिल, और यहाँ के जो PM है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा थी कि जो इजरायली संसद है उसका नाम क्या है? उसको कहा जाता है नेसेट। क्या कहा जाता है? नेसेट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है। तो इनमें से किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनमें से इसका जो आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने हाल ही में अपना जो पैरा एथलेटिक का करियर है उसमें से संन्यास की घोषणा की है। दीपा मलिक ने 58 नेशनल अवार्ड्स और 23rd इंटरनेशनल जो मेडल है वो जीते हैं। कितने? 58 नेशनल अवार्ड्स और 53 इंटरनेशनल मेडल जीती है। तो ये बातें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। इसका जो आंसर है बी इंदुशेखर। इंदुशेखर ने हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो ये नाम ध्यान में रखना। ठीक है, जो इंदुशेखर है वो 1987 की जो बैच है IAS की, झारखंड कैडेट की, उसके अधिकारी है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे जीता है? भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? इसका जो आंसर है ए। बेंगलुरु हवाई अड्डा भारत और मध्य एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अभी भी बना है। तो बेंगलुरु हवाई अड्डा इसका आंसर है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 जुलाई से वैट को 8% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है? ठीक है, ये परसेंट चाहिए था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 8% से बढ़ाकर 15% किसने किया है? बी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने अभी 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो यहाँ पे सऊदी अरब आंसर इसका है बी। तो सऊदी अरेबिया के बारे में हम जानते थे, इसकी जो करेंसी है वो है सऊदी रियाद। क्या है? सऊदी रियाद। ठीक है, तो ये बातें रही सऊदी के बारे में। तो हाल ही में ईरान ने भी अपनी करेंसी बदली थी, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। इसके लेखक कौन है? इनकी जो फर्स्ट बुक है प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी। तो इसके लेखक कौन है? इसका जो आंसर है
सी दोनों, ओमी स्कोबी और कैरोलिन ड्यूरांट, इन दोनों ने पुस्तक लिखी है। ओके, ये इसके लेखक है। तो ये बुक किसकी है? प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की। तो ये जो ओमी स्कोबी है और कैरोलिन ड्यूरांट है, ये शाही परिवार के पत्रकार है, जो ब्रिटेन का जो शाही परिवार है उनके पत्रकार है। ठीक है, अभी ये प्रिंस ने रही है, ये अभी अमेरिका शिफ्ट हो गई है, प्रिंस हैरी। तो इसके अलावा और 2 प्रिंस है, एक है प्रिंस विलियम और एक प्रिंस चार्ल्स। उनमें से जो प्रिंस चार्ल्स है, उन्होंने इंडिया में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए। तो इसका आंसर मेरे को कल आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि हाल ही में प्रवासी पक्षी दिन कब मनाया गया है। तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, और इसका मैं जो आंसर है वो कल बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे, एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब है नीचे बटन, इसको प्रेस कर दीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप जो मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं 15 मई के करंट अफेयर के साथ।